क्या वे प्रोटीन यूज़ करने से हमारे लीवर, हमारी किडनी खराब हो जाते हैं? Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मसल एडिक्ट। आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। मुझे ये टॉपिक उठाने का बस इतना सा मकसद है, देखा जाए तो वे प्रोटीन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। उनके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वे प्रोटीन को लेके। कुछ लोग तो बोलते हैं वे प्रोटीन को एज ए मास गेनर, वेट गेनर कंपेयर कर देते हैं। कुछ लोग तो वे प्रोटीन को वेट बढ़ाने वाली दवा, कुछ लोग फुलाने वाला पाउडर के नाम से बुलाते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग, उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखा जाए तो बहुत पहले कुछ फैक्ट्रियाँ थीं जो कि चीज़, पनीर, दही, इन सब को एज ए मेन प्रोडक्ट यूज़ करती थी। और उसमें से जो पनीर, दूध फाड़ के जो पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता था, तो उसे एज ए बाई प्रोडक्ट यूज़ करती थी। जैसे कि उस समय कुछ एनिमल फार्म्स हुआ करते थे, उसमें वो दे देते थे या फिर उसे फेंक देते थे। तो धीरे धीरे रिसर्च हुई इस पर, तो ये देखा गया जो पनीर का पानी बच जाता उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। तो धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ी तो ये पाया गया वो जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो बहुत बैलेंस वे में होती है। तो जब रिसर्च पूरा हुआ तो कंपनियां क्या की, जो एज ए मेन प्रोडक्ट यूज़ करती थी चीज़, पनीर, दही को एज ए बाई प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, और जो पानी बचता था पनीर का उसे एज ए मेन प्रोडक्ट यूज़ करके वे प्रोटीन बनाने लगी। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे। इसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोसेस से होता है। जैसे वो पानी को कुछ डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं, उसके बाद से कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होके वो एक पाउडर फॉर्म में हो जाता है, और उस पाउडर फॉर्म में हो जाता तो उसे पैक करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जहाँ जहाँ वो चाहिए होता है। जैसे कि कोई कंपनी है प्रोटीन बनाने वाली, तो वो रॉ प्रोडक्ट खरीदेगी, वो रॉ प्रोडक्ट होता है। उसके बाद उसमें कुछ तरह के मल्टीविटामिन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड कर देती हैं, वो बन जाता अपना फुल्ली वे प्रोटीन। तो आपके मन में आ रहा होगा कि तो इससे अच्छा हम वो पानी पी लें, है ना, तो उसमें वे प्रोटीन मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि जो 1 kg ऑफ वे प्रोटीन बनता है वो करीबन 150 लीटर, वो जो पनीर का पानी होता है 150 लीटर पानी से 1 kg ऑफ प्रोटीन बनता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, आप 150 लीटर पानी पीना पसंद करेंगे या फिर 1 kg प्रोटीन खाना। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगर आप वे प्रोटीन को ओवर कंज्यूम करते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर बड़ी दिक्कतों की बात की जाए तो आपने सुना ही होगा कि वे प्रोटीन जो होता है, बहुत बार सुना होगा कि उससे लीवर, किडनी डैमेज हो जाती है। तो इनमें देखते हैं कितनी सच्चाई है। वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। अगर आपको बोला जाए कि मिल्क से आपका लीवर, आपका किडनी डैमेज हो जाता है, तो आप ही सोच लीजिए इस बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप मिल्क का ओवर कंजप्शन करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे ही सेम आप किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप एक रिकमेंडेड डोज लेंगे वे प्रोटीन का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वे प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन पता नहीं है कि कितना लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
हमने उस पे एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के बेनिफिट्स के बारे में। वे प्रोटीन नॉर्मली देखा जाए जिसका गोल होता है मसल बिल्डिंग, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है वे प्रोटीन, क्योंकि उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई होती है और वो देखा जाए तो एक नॉर्मल डाइट से वो पूरी नहीं कर पाएंगे। मसल ग्रोथ के अलावा देखा जाए तो जैसे कि जिसकी डेली की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी नहीं हो पाती है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी बॉडी को एक रिकमेंडेड जितना आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतना उसको दें कुछ टाइम तक, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कुछ हद तक कंट्रोल हो गया है। अगर आपको हंगर की प्रॉब्लम है, जो क्रेविंग होती है, बार बार खाने का मन करता है, अगर वैसी भी प्रॉब्लम है तो आप वे प्रोटीन का शेक ले सकते हैं। इससे आपको भूख नहीं लगेगी कुछ टाइम तक, हंगर की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। फैट लॉस, जो आपका फैट लॉस का गोल है, अगर आप वे प्रोटीन एक रिकमेंडेड डोज में थ्रू किसी भी चीज़ से, थ्रू वे प्रोटीन, थ्रू डाइट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका फैट लॉस का जो गोल है वो बहुत आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, इससे आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे चैनल मसल एडिक्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं फिर मिलता हूँ अगले किसी फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Kids screaming in their cradles, profanities.